सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने LOC के तत्ता पानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर माटर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 55 साला खातून जख्मी हो गई। भारत की जानिब से एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ISPR का यह कहना है कि भारतीय फोर्सेज ने LOC के तत्ता पानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, माटर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे 55 साला खातून जख्मी हो गई। मेरी बिल्ली क्यों मारी? खातून ने लाहौर में वेटरनिटी क्लिनिक पर धावा बोल दिया। खातून ने डॉक्टर और क्लिनिक स्टाफ को थप्पड़ भी मारे। फ़खर इमाम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। फ़खर, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये लाहौर में गुलबर्ग 3 में ये क्लिनिक है, आबिद क्लिनिक है, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक कि 2 रोज़ कबल इस खातून ने अपनी बिल्ली और इलाज के लिए भेजी थी और अचानक ही जब वो दौरान इलाज वो बिल्ली मर गई तो जिस पर खातून ने शदीद झगड़ा किया और आज अचानक क्लिनिक पर धावा बोल दिया और इस दौरान डॉक्टर्स को, स्टाफ को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ मारी और क्लिनिक में तोड़ फोड़ भी किया। अलबत्ता तमाम तर फुटेजेस जो स्टाफ है उसका ये कहना है कि तमाम तर फुटेजेस बना ली गई हैं और वो पुलिस को भी मुहैया की जा रही हैं और पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त भी दी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम आपका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़खार शालवानी ने डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रेवेन्यू चालान की वसूली पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा लैंड और एनक्रोचमेंट से मुतालिक किसी भी किस्म का चालान बल्दिया उस्मा कराची के अलावा कोई जमा नहीं करेगा। तफसीलात के लिए हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची में शहर कायद के नए राजा का एक और फरमान जारी। रेवेन्यू चलान करने पर सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची को इख्तियार होगा। अब से DMCs रेवेन्यू चलान यानी बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिक, जनरेटर और दीगर के चलान वसूल नहीं कर सकेंगे। इफ्तिखार शलवानी ने फैसले को नोटिफिकेशन का अमली जामा पहना दिया। यही नहीं बल्कि महकमा लैंड और इंक्रोचमेंट से मुतालिक किसी भी किस्म का चलान बल्दिया उज़्मा कराची के अलावा कोई नहीं जमा कराएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि चलान की फीस और चार्जेस की वसूली करके DMCs ने 2013 के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इफ्तिखार शलवानी के नए फरमान में SLGA 2013 की शिक के तहत DMCs को पाबंद भी किया गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची की इजाजत के बगैर कोई टैक्स, फीस या चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के जज़ायर सूबे की मलकियत हैं। विफाकी हुकूमत से ताल्लुकात वही हैं जो पहले थे। उन्होंने मलीर एक्सप्रेस वे पर इब्तदाई काम का मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जाम सादिक पुल के पास मलिर एक्सप्रेस वे का इब्तदाई काम देखने पहुंच गए। मीडिया से बातचीत करते हुए बोले कि मेरे लिए खुशी की बात है कि मंसूबे की प्रेजेंटेशन ले रहा हूं। मंसूबे का संगे बुनियाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। मंसूबे पर 30 अरब रुपए की लागत आएगी। मुराद अली शाह का कहना था कि अल्लाह पाक MKM वालों को हिदायत दे, ये हमें नस्ल परस्त कहते हैं। 6 DMC की मीटिंग की, DC वस्ती ने लीकेज बताई थी, इलाके में कब्जे थे, ये बात MKM को पसंद नहीं आई। इसी डिप्टी कमिश्नर ने एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें लीकेजेस बताई थी, कब्जे बताए थे, एक नया पोर्टल बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें ऑटोमेटेड टैक्स कलेक्शन सिस्टम जिससे DMC की रिसोर्सेज बहुत बढ़ेंगी, ये बताई थी। ये शायद पसंद नहीं आता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जज़ायर सिंध की मिल्कियत हैं। हमारे वफाकी हुकूमत से ताल्लुकात वही हैं जो पहले थे। ये ताल्लुकात ना बेहतर हुए और ना खराब। वाज़ेह है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आपकी मिल्कियत मैं नहीं ले सकता कि सिर्फ कहने से। तो आइन और कानून पढ़ ले, वो वाज़ेह हो जाएगा। आइन और कानून बिल्कुल क्लियर है। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक हमारी तहकीकात हो चुकी और इसकी रिपोर्ट काबीना में जमा हो चुकी है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ इक़्तिदार अनवर, 24 न्यूज़ कराची। कमिश्नर कराची शहर कायद की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। डेयरी फार्मर्स की जानिब से 6 माह से दूध इजाफी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन कमिश्नर कराची इंतजामिया की जानिब से अब तक कीमतों के तयन का फैसला ना हो सका। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। 6 माह से दूध की इजाफी कीमत पर फरोख्त जारी है। कमिश्नर कराची और इंतजामिया डेयरी फार्म्स के आगे बेबस। शहरी महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर। कराची के शहरी महंगे दामों दूध की फरोख्त पर फट पड़े। कहा दूध मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। क्या होना चाहिए, जब आगे से आपको ऑर्डर आ गए तो आपके दिल में भी थोड़ा ये रहम होना चाहिए। ये आवाम भी अपनी है, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ये लोग इस पर अमल करते नहीं है। वैसे गरीब आदमी तो बेचारा पिस के ही रह गया, जिसकी 15-16 हज़ार तनख्वाह है वो तो नहीं पूरा कर पा रहा।
दूध भी महंगा है, चीनी, आटा, जो जिस चीज़ के रेट देख लो वो सब भी बढ़े हुए हैं। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो गया। कमिश्नर कराची के जारी करदा प्राइस लिस्ट पर दूध की कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, जबकि 10 जुलाई से शहर में दूध 26 रुपए इजाफे से 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची चैम्बर के सरपरस्ते आला और मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मजबूत और मौसर आवाज़, अपने दबंग अंदाज से मुखालफीन को लाजवाब करने वाले सिराज कासिम तेली को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजिर, सनतकार और सियासी शख्सियात ने सिराज कासिम तेली की खिदमत को सराहा। सिराज कासिम तेली साहब ख़ास तौर पे जब कराची के बारे में बात की जाए तो जो कराची के लिए उनका रोल था, जो खिदमत उनकी थी, एक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो उनकी खिदमत थी, वो मेरे ख्याल से कभी भी भूली नहीं जा सकती हैं। कराची के लिए उनकी खिदमत हैं, जिस तरह कराची के बुनियादी मसाइल पर भी बात करते थे और डंके की चोट पर करते थे, जुर्रतमंदी के साथ करते थे। मेरे ख्याल में उनकी इन सिफात और खवास को याद रखा जाएगा। सिराज कासिम तेली साहब जब बोलते थे तो लोग मुतवज्जे होते थे और वो इसके सनतकारों के मसाइल पे भी बात करते थे और इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करते थे। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। हमने एक अपना बेहतरीन बिजनेस लीडर जो है खोया है और ऐसी शख्सियात जो हैं वो मुद्दों बाद वो पैदा होती हैं। जनाजे में छोटे बड़े ताजरों, सहाफ़ी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन सज्जाद रईस और आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। हुकूमतें कोरोना वैक्सीन की फराहमी के हवाले से वफाकी हुकूमत की कोशिशों पर सवालात उठा दिए। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि वैक्सीन की फराहमी के हवाले से सूबों को एतमाद में नहीं लिया गया। वो ये वैक्सीन जो है इसकी जो बैनुल-अक़वामी जो है इस्तेमाल जो शुरू होगा वो स्प्रिंग जो है यानी मौसम बहार से शुरू होगा अगले साल से और जनरल पॉपुलेशन के लिए। और ये हम सोचते हैं, समझते हैं कि इसकी जो है पूरी जो लोग सब पूरी दुनिया के लोगों को अगर वैक्सीनेट करना है तो उसमें बहुत अरसा लग सकता है और साल 2-3 साल लग सकते हैं। ये उम्मीद है लेकिन इसमें कब पेशरफ्त होगी, कब तक ये सबको मुहैया हो सकेगी या 70% लोगों को कब तक मिल सकती है ये वैक्सीन, ये जो है बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना। वज़ीर आला सिंध से WHO के नुमाइंदे और हेड ऑफ मिशन पाकिस्तान डॉक्टर पालिथिया महिपाला ने मुलाकात की, जिन्होंने ज़िला उमरकोट के लिए मिनी एम्बुलेंस सर्विस के लिए 6 गाड़ियाँ सिंध हुकूमत के हवाले की। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि WHO पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध हुकूमत को कोरोना की वैक्सीन की फराहमी में भी ताउन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से WHO के नुमाइंदे और हेड ऑफ मिशन पाकिस्तान डॉक्टर पालिथिया महिपाला ने मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। वो प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि वफाकी वजीर आजम सवाती का कहना है कि जमहूरियत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। इमरान खान अपोजिशन से मिलना चाहते हैं। वज़रा ने हमारे लोगों से रब्ता किया है और कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत होगी तो वो इमरान खान साहब के इस्तीफे के बाद हो सकती है, क्योंकि PDM इस बारे में फैसला कर चुका है कि इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। 73 साल की हमारी जो तारीख है वो ये बता रही है कि मुल्क चल नहीं रहा जिस तरह चलाया जा रहा है। जमहूरियत में कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। जब आप बातचीत के दरवाजे बंद करते हैं तो उस वक्त फिर आमरीत आती है। 13 तारीख के बाद जो ये अपनी ताकत का मुजाहरा कर लें, अगर उसके बाद ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो भी करके देख लें और उनकी नाकामी के बाद इंशाल्लाह ताला जो फिर मुनासिब वक्त होगा फिर मैं इनको बुलाऊंगा, मेरे दूसरे जो रुफकाए कार हैं इनको बुलाएंगे। अर्तुगरुल गाजी ने लाहौर में ब्राइटो फैक्ट्री का दौरा किया। चेयरमैन ब्राइटो पेंट्स एजाज अहमद सिका से मुलाकात हुई। आतिफ सिका और जैन सिका ने उनका इस्तकबाल किया और मुलाकात में मौजूद थे। सिका फैमिली के दीगर मेंबरान भी अर्तुगरुल गाजी से मिले। इस मौके पर अर्तुगरुल गाजी का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी, सकाफती और समाजी रिश्तों से जुड़े हैं। एजाज अहमद सिका ने कहा कि अर्तुगरुल गाजी को जिंदा दिलान के शहर में आने पर खुशामदीद कहता हूँ।
ननकाना साहब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ननकाना साहब में अहकामात की खिलाफ वर्जी पर अब तक 75 मार्केट्स, 13 होटल, 7 शादी हॉल्स, 25 पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 12 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 45 शॉपिंग मॉल, 6 होटल्स, 12 पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 2 स्कूलों को सील किया गया। जिला भर में मजमूई तौर पर 3,25,000 से ज़ायद के जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं, अवाम को भी SOPs पर अमल करना चाहिए। इस मौके पर CEO हेल्थ ननकाना डॉक्टर तारिक सुहेल ने बताया कि THQ अस्पताल शाहकोट में और सांगला हिल में कोरोना वार्ड्स कायम कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मोहम्मद जमील नत ने म्यूनसिपल कमेटी सांगला हिल की जगह पर गैर कानूनी वैगन स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की। मोहम्मद जमील नत ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर वैगन स्टैंड से फौरी कब्जा छुड़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सरकारी अराजी पर कब्जा कराने वालों के खिलाफ बिला तफरीक और बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर जमील नत के इकदाम और बरवक्त एक्शन पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बेरंग मौसम में शोख रंग के फूलों ने मेला लूट लिया। जिलानी पार्क लाहौर में सजी गुल दाऊदी की नुमाइश में रखे गए जापान के कदीम फूल मुख्तलिफ अशकाल और रंगों की बदौलत अपनी मिसाल आप हैं। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। गुल दाऊदी सिर्फ 40 दिन की मुख्तसर मुद्दत के लिए ही खिलता है। फिजा में बहार के रंग देखकर शहरी तरोताजा हो गए। शहरी कहते हैं कि नुमाइश में फूलों को देखकर आंखों को ठंडक मिलती है। फूलों की ओर देखकर हमें कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और हमारा डिप्रेशन दूर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और इस इवेंट्स को देख के हमें हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल में है वो खूबसूरती और उसकी क्या कहते हैं अक्कासी नज़र आती है कि हाँ हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली की तरफ जा रहा है। कोरोना के बाद ये नुमाइश इतनी खूबसूरत लग रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो लोग मरीज हैं और दूसरे लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं इसको देख के। गुल दाऊदी के फूलों की 100 के करीब इकसाम नुमाइश का हिस्सा है, जिसमें हल्के। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।